सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में, उसकी हजूरी में मैं आपका स्वागत करता हूं। हालेलुया। हम बीते दिनों में हम एक टॉपिक देख रहे हैं। वह टॉपिक है पवित्र आत्मा के 10 महत्वपूर्ण कार्य। और इस समय हम 7वें पॉइंट को देखने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा हमें बदल देता है। और इसका भाग 15 देखेंगे। उससे पहले आइए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद कर मेरे साथ एक मन हो जाए। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। पिता प्रभु, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ, आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन देखें। जो लिखा हुआ है 2 कोरिन्थ 3 अध्याय उसका 18 पद। परंतु जब हम सबके उंघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस तरह दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, और हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच है मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं। आज का जो टॉपिक है कि पवित्र आत्मा क्या करता है, पूरी रीति से क्या हमें बदल देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें पूरी रीति से क्या करता है, वो हमें पूरी रीति से हमें बदल देता है। और जब सचमुच में प्रियो, जब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे जाते हैं, और जब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक में जब हम चलना शुरू करते हैं, और पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें परमेश्वर की हजूरी में लेके चलता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन के वो मददगार होता है प्रियो। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। और पवित्र आत्मा की सहायता से जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम चलना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि हम क्या कहते हैं, हम उसे तेजस्वी रूप में क्या कहते हैं, अंश अंश करके क्या कहते हैं, बदल देते हैं। अर्थात हमारे जीवन के अंदर से हर प्रकार की कमियों को, हमारे जीवन के अंदर से हर प्रकार की घटियों को, हमारे जीवन के अंदर से हर प्रकार के गलत चीज़ों को क्या कहता है, हमारे जीवन के अंदर से वो अलग करता है पवित्र आत्मा। और वे हमें क्या कहता है, वो पवित्र आत्मा के हमें पवित्रता में हमें भरना शुरू करता है। और मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर में परमेश्वर की जो शोभा है उसकी में पवित्रता है। और जब मेरे प्रियो पवित्र आत्मा के माध्यम से चलना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर का जो स्वभाव, जो तेजस्वी जो स्वभाव है, वो क्या कहता है, हमारे जीवन का जब वो ट्रांसफर होना शुरू करता है, और हम एक तेजस्वी प्रकाश में हम भर जाते हैं। आमेन, हालेलुया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं मूसा के जीवन को आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जब मूसा 40 दिन और 40 रात जब वो परमेश्वर की हजूरी में, मेरे प्रियो पवित्र आत्मा की अगुवाई में, जब वो परमेश्वर की हजूरी में जब वो समय बिताना शुरू किया, और जब वो 40 दिन और 40 रात बीतने के बाद जब उन पहाड़ों से उतरना शुरू किया, बाइबल हमें बताती कि मूसा का चेहरा तेजस्वी प्रकाश के समान चमकना चालू हो गया था। लोग उसके चेहरे को देख नहीं पा रहे थे, उसके नूर को लोग देख नहीं पा रहे थे। उसके चेहरे से जो किरणें जो बाहर निकल रही थी, उन किरणों को लोग अपनी नम आंखों से देख नहीं पा रहे थे। मेरे प्रियो, जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू करेंगे, अब पवित्र आत्मा जो मेरे प्रियो पवित्र आत्मा से हम जब भरे जाते हैं, और पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार जब हम चलना शुरू करते हैं, तब पवित्र आत्मा क्या करता है, वो हमारे जीवन के परमेश्वर के प्रकाश को लेकर आता है। और हमारा जब वो प्रकाश हमारे जीवन पर आता है, हमारे जीवन के अंदर हर प्रकार के गलत चीज का हमारे जीवन से अलग हो जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पौलुस के हम जीवन को जानते हैं। पौलुस नाम रखने से पहले वो एक साउल नाम का एक व्यक्ति था, और बाइबल बताती कि वो क्या कहता है, मसीह लोगों को पकड़ पकड़ के क्या करता था, वो मारता कूटता, वो जेल में डाला करता था। लेकिन एक समय आया जब वो मसीह लोगों को पकड़ने के लिए जा रहा था। बाइबल में बताती कि
बाइबल हमें इस बात को बताता है कि जब वो रास्ते पर ही था उसे एक प्रकाश आया, और उस प्रकाश को जब उसने देखा पियो, अब वो घोड़े से नीचे गिर गया, और बाइबल हमें बताती है कि वो अंधा हो गया। हालेलुया। और जब 3 दिन के बाद जब उसकी आंखें खुली, उसका जीवन पूरी रीति से बदल गया। हालेलुया। और वह मेरे पियो साउल जो नाम था वो मेरे पियो, हालेलुया, साउल जो उसके जीवन का अंदर जो मेरे पियो साउल जो व्यक्ति था जिसके जीवन कई प्रकार की गलत चीज था, वो सब कुछ क्या चेंज हो गया। फिर उसका नाम पौलुस रखा गया। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, सचमुच अगर आप परमेश्वर की हजूरी में उसके तेजस्वी प्रकाश से भरेंगे, आपका जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन देखें। 2 कोरिन्थ 4 अध्याय उसका 6 पद। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। आमेन, हालेलुया। यह वचन कहता है, यह परमेश्वर ही है जिसने कहा क्या, अंधकार में से क्या है, ज्योति चमके। हालेलुया। जब हम अंधकार में अपने जीवन को व्यतीत कर दे, जब परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवन पाया, वो सब कुछ क्या बदल गए। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में, मैं बचपन से मैं चर्च जाया करता था, लेकिन मेरे जीवन में अंधकार था और मैं परमेश्वर की हजूरी से दूर रहा करता था। जब एक 2008 में जब परमेश्वर का प्रकाश मेरे जीवन पर चमका और मैंने उस ज्योति को देखा, और उस ज्योति को देखने के बाद मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। और जब वो ज्योति मेरे जीवन पर, मेरा जीवन सब कुछ बदल गया। मेरे जीवन के अंदर से हर प्रकार की गलत चीज़ क्या है, मेरे जीवन से अलग होना शुरू हो गया। आमेन। यहाँ वचन कहता, वही हमारे हृदयों में वो चमका दे और परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे के द्वारा प्रकाशमान हो। आमेन, हालेलुया। तो यह परमेश्वर का वचन आज हमें पूरी रीति से स्पष्ट करता है कि जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, तब यीशु मसीह हमारे जीवन का वो अद्भुत काम करता है, और वो क्या करता है, हमें पूरी रीति से वो हमें बदल देता है, वो हमारी पूरी जिंदगी को बदल देता है। मैं एक बात को आपको बताना चाहता हूँ, आप जिस तरह का संगति करेंगे आपके जीवन का अंदर ऐसा ही होगा। अगर आप एक दारू पीने वाले के साथ अगर संगति करते हुए पियो, तो आप एक दारू पीने वाले के व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर की संगति करते हैं, परमेश्वर के अंदर एक पवित्रता है, अगर आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर की हजूरी में समय बिताते हैं, तो सच में अपने जीवन के अंदर में आप एक तेजस्वी प्रकाश के समान आप चमकना शुरू करेंगे। आपका जीवन बदलना शुरू होगा, और आपके जीवन का वो अंश बाई अंश का आप पवित्रता में चलना शुरू करेंगे। आमेन, हालेलुया। और जब वो प्रकाश हमारे जीवन के अंदर आता है, तो सचमुच हमारे जीवन का वो सब कुछ बदल जाता है। आइए वचन में देखें, 2 कोरिन्थ 4 का 4 पद। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजस्वी सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हालेलुया। यह वचन आज हमें इस बात को हमें सिखाता है कि जिसकी बुद्धि को उस संसार के ईश्वर ने क्या कर दिया है, अंधी कर दिया है, जिसकी वजह से हम उस जेतोसी वो उन प्रकाश को हम देख नहीं पाते हैं। अगर हम पौलुस के जीवन को देखें पियो, वो जब तक वो ज्योति को उस ज्योति को नहीं देखा था, तब तक वो पाप का जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन जब जिस दिन उसने उस ज्योति को देखा, उसका जीवन का बदल गया। हालेलुया। यह वचन कहता है, जब मसीह का प्रतिरूप है, जब यीशु मसीह का प्रकाश किस पर चमका, पौलुस के जीवन के अंदर में चमका, और तेजस्वी प्रकाश का तेजस्वी
तेजों में सुसमाचार का प्रकाश जब पौलुस के जीवन में चमकना शुरू किया, उसका जीवन पूरी रीति से बदल गया। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने का अवसर दें, तो सचमुच पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपकी जिंदगी को वो बदल डालेगा। आमेन, हालेलुया। और जब हम परमेश्वर को अपने जीवन को काम करने का अवसर देते हैं, जब पवित्र आत्मा को अपने जीवन को काम करने का अवसर देते हैं, तो सचमुच हम हमारा जीवन कैसा था हम इस बात को देखेंगे। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 22 पद। तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा के कार्यों को देख रहे हैं। जब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन को काम करने का अवसर देते हैं, और जब हम पवित्र आत्मा को कहते हैं कि पवित्र आत्मा तू क्या कर, तू मेरी जिंदगी में काम कर, तो वचन कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होते चला जाता है। जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने का अवसर देते हैं, आपके जीवन के अंदर से क्या होता है, हर प्रकार की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका के घमंड, ये सारी अभिलाषाएं क्या होती है, आपके जीवन के अंदर से वो मिटना चालू हो जाता है। और जब ये मिटना चालू हो जाता है मेरे प्रियो, तो सचमुच हम परमेश्वर के उस तेजस्वी प्रकाश को देख पाते हैं। हालेलुया। आज एक बात को आपको कहना चाहता हूँ कि आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की आवाज़ को क्यों नहीं सुन पाते हैं। रीजन एक ही चीज़ है प्रियो, कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे कान क्या वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या, हम सिर्फ हम शैतान के या उस पाप के कामों को हम सुनते हैं, जिसकी वजह से हम परमेश्वर की आवाज़ सुन नहीं पाते हैं। और जिस दिन आप अपने जीवन के अंदर से आंखों की अभिलाषा, शरीर और जीविका के घमंड की अभिलाषाओं को अपने जीवन के जब आप उतारना शुरू करते हैं, तो सच में अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की तेजों में उस समाचार के प्रकाश को आप अपने जीवन में चमकते हुए देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ वचन कहता है उन सारी चीज़ों को क्या करो, उतार डालो। मैं आपको एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जब बाइबल में एक अंधा जिसका नाम बर्तिमई था, वो जन्म का अंधा क्या करता, रोड के किनारे वो भीख मांगा करता था, क्योंकि उसकी आंखें बंद थी। वो घर कैसा दिखता है, पेड़ कैसा दिखता है, लोग कैसे दिखते हैं, मैं कैसा दिखता हूँ, वो अपने आप को अनुभव नहीं कर पाता था कि मैं वाकई में दिखता कैसा हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं उस समय कि जब यीशु मसीह उस स्थान से गुजर कर जा रहा था, जब भीड़ की भीड़ जब उसके बगल से गुजर रही थी, जब उसने हलचल को सुना, जब उसने हो सके वो फर्स्ट टाइम उस भीड़ को सुना होगा अपने कानों से, कितनी आवाज़ आ रही है, चलने की आवाज़, वो पूछने लगा कौन है जो इस स्थान से गुजर कर जा रहा है। तो लोगों ने उसे बताया होगा कि यीशु नासरी, नासरत का यीशु नासरी क्या है, इस स्थान से गुजर कर जा रहा था, क्योंकि उसने यीशु मसीह के विषय में सुना होगा कि यीशु मसीह लोगों के आंखों को खोल देता है, लोग अंधे देखने शुरू करते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, दुष्ट आत्माएं निकाली जाती है। जब इन बातों को सुना था मेरे प्रियो, उसने यीशु मसीह को पुकारने लगे, हे दाऊद के संतान का मुझ पर दया कर। जब यीशु मसीह ठहर गया, और ठहरने के बाद बाइबल बताती है कि जब उसे बुलाया गया, क्योंकि एक भिखारी के पास कटोरा, डंडा और कंबल होता है। जब उसने इस बात को सुना, उसने सब कुछ क्या छोड़ दिया, उसने सब कुछ उतार डाला, उसने अपने कटोरे फेंक दिए। उसने इस बात को नहीं सोचा कि यीशु मसीह मुझे मेरी आंखों को लौटा सकेगा कि नहीं लौट। उसे एक विश्वास था
कि मैं यीशु के पास जाऊंगा, यीशु मसीह मेरे जीवन में चमत्कार करेगा। उसने अपने कटोरा फेंका, उसने अपना डंडा, अपने कंबल फेंक दिए और वो खड़ा हो गया मिपियो। और जब यीशु मसीह के पास गया, यीशु मसीह ने उसके जीवन पर चमत्कार किया। अगर सच में अपने जीवन का एक बड़े चमत्कार को होते हुए देखना चाहते हैं, उस तेजस्वी प्रकाश के चमक को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो आज विशेषकर आज हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूँ समय कि आज हर एक जन क्या करें, अपने जीवन के अंदर में वो जो पुराना मनुष्य तत्व जो आपके जीवन जो चाल चलन है उसे उतार डाले, तो मसीह की ज्योति आपके जीवन को चमकना चालू हो जाएगा और आप अद्भुत रीति क्या होंगे, आप तेजस्वी प्रकाश के समान चमकना शुरू करेंगे। जिस तरह मूसा चमकना शुरू कर दिया, जिस तरह यीशु मसीह जब वो पहाड़ पे जब प्रार्थना करने के लिए, मत्ती 17 में लिखा हुआ है कि जब वो पहाड़ों पर प्रार्थना करने के लिए गए उसके चेलों के साथ, बाइबल बताती कि यीशु मसीह के वस्त्र उसके चेहरे चमकना शुरू कर दिए। अगर आप वाकई में अपने जीवन में चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने का अवसर दें। पवित्र आत्मा जब आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, वो सब कुछ क्या करेगा, आपके जीवन से बदल डालेगा, आपको जो तो वो तेजों में प्रकाश के समान आपको चमका देगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम वचन में देखिए, वचन में क्या सिखाता है। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसका 2 पद। हालेलुया। आइए वचन में देखें, इस संसार के सदृश से ना बनो। हालेलुया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वचन क्या कहता है। इस संसार के हमें सदृश से बनने की आवश्यकता नहीं है। आज हमें संसार की अभिलाषाओं को छोड़ करके आज हमें परमेश्वर के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। वचन कहता है कि अगर आप सचमुच उस तेजस्वी प्रकाश के चमक को देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन पूरी रीति से बदल जाए, तो आज मुझको और आपको चाहिए कि हम इस संसार के सदृश बनने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात संसार की अभिलाषाएं, आंखों के जीविका की घमंड की अभिलाषाओं को आज हमें छोड़ने और त्यागने की आवश्यकता है। हालेलुया। यह वचन कहता है, संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो, वो बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर के चाल चलन बदलते जाओ, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध और इच्छा अनुभव को मालूम करते रहो। परमेश्वर की क्या इच्छा है, आज हमें मालूम करने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब उसकी हजूरी में जाएंगे पियो, तो हमारा जीवन अंश बाई अंश का वो बदलना चालू हो जाएगा। और जब हम पवित्रता में खड़ा होना शुरू हो जाएंगे, हम परमेश्वर की भली भांति इच्छा को हम जान सकेंगे। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आप जब मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार, जब आप उसकी इच्छा अनुसार जब चलना शुरू करेंगे और उसकी पवित्रता में चलना शुरू करेंगे, अंश बाई अंश जब आप बदलना शुरू होंगे, तो सच में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला कोरिन्थ 15 अध्याय उसका 49 पद। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं वचन को। जैसा हमने उस रूप धारण किया है जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय रूप में भी धारण करेंगे। आमीन, हालेलुया। यहाँ पौलुस कोरिन्थ की कलीसियाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को सिखाता है। यहाँ वचन कहता है, जैसे हमने उसके रूप को क्या कहा, वो धारण किया है। हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने का अवसर देते हैं, जब पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में क्या कहते हैं, हम काम करने का जब हम अवसर देना शुरू करते हैं, तब पवित्र आत्मा क्या कहता है, हमें स्वर्गीय रूप में क्या है, हमें बदल देता है। अर्थात परमेश्वर के तेजस्वी प्रकाश को हमारे जीवन पर चमकाता है। आमीन, हालेलुया। और जब ये प्रकाश हमारे जीवन पर आता है, हम पूरी रीति से बदल जाते हैं और हमारा जीवन में प्रभु में स्थिर हो जाता है। अगर आप सच चाहते हैं कि ऐसा आपका जीवन हो, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ
कि आज अपने जीवन के अंदर से उन स्वभावों को आज हमें छोड़ने की आवश्यकता है और हमें परमेश्वर की हजूरी में क्या हमें खड़े होने की आवश्यकता है। और जब अंश बाई अंश क्या होगा, हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। आइए वचन में दूसरा पतरस 1 अध्याय उसका 15 पद। हालेलुया। दूसरा पतरस 1 का 5। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। हालेलुया। आज विश्वास के परिणाम के द्वारा जो है परमेश्वर के मार्गों में चलने की आवश्यकता है। आमीन। यह वचन कहता है इस कारण तुम सब प्रकार के यत्न, आज हमें बहुत ही यत्न करने की आवश्यकता है। आज हमें बड़ी विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करेंगे तो निश्चय आप अपने जीवन के बड़े कामों को होते हुए देखेंगे, अर्थात परमेश्वर के वो तेजों में प्रकाश को, उस सुसमाचार को अपने जीवन को चमकते हुए आप देख पाएंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हमारे जीवन के अंदर में जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने का अवसर देते हैं, तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 7 पद। हालेलुया। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है ना हो सकता है। आमीन, हालेलुया। यहां वचन कहता है क्योंकि शरीर पर क्या कहता है, मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, परमेश्वर पाप को परमेश्वर नफरत करता है। परमेश्वर पाप को क्या करता है, नफरत करता है। यहां वचन कहता है शरीर पर मन लगाना क्या है, परमेश्वर से बैर करना है। मेरा खुदा आंखों की अभिलाषा, शरीर और जीविका की घमंड को मेरा खुदा पसंद नहीं करता है। लेकिन यह वचन कहता है कि आज हमारे जीवन के अंदर में, आज हमें पवित्र आत्मा को अपने जीवन को काम करने का अवसर दें। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन पर काम करेगा ना, ऑटोमेटिक आपका जीवन क्या होगा, बदल जाएगा। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है क्योंकि शरीर पर क्या कहता है, मन लगाना क्या होता है, परमेश्वर से बैर रखना है। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर पाप से घृणा करता है। और जब आप परमेश्वर की खोजी बनेंगे और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने का अवसर देंगे, पवित्र आत्मा क्या अगर सब कुछ बदल देगा। जो परमेश्वर को पसंद है ना, वो चीज़ पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर जो अद्भुत अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु का परमेश्वर है, आज ये अवसर है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करे, तो हम अपने जीवन के अंदर पुराने मनुष्य तत्व को उतार के फेंकें और हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने का अवसर दें, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 14 पद। हालेलुया। वचन देवधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। यह वचन कहता है
वचन देवधारी हुआ और अनुग्रह की सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच में क्या किया, डेरा किया। और जब मेरे प्रियो, और जब वचन कहता है कि उसने, हमने उसकी ऐसी महिमा जैसे जैसे हमने पिता की इकलौते पुत्र की। जब पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने का अवसर देंगे, पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। और जब मेरे प्रियो, जब ये वचन आपके जीवन पर आएगा, जब परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन पर आएगा, परमेश्वर के तेजस्वी वो तेजों में सुसमाचार जब आपके जीवन के अंदर आएगा, आपका जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा। हालेलुया। आइए वचन देखें, 2 कोरिन्थ 5 अध्याय उसका 17 पद। हालेलुया। इसलिए यदि कोई मसीह में है, वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। आमेन। हालेलुया। यह वचन कहता है, पौलुस कोरिन्थ की कलीसियाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को कहता है, क्योंकि यदि कोई मसीह में है, वह क्या है, वो नई सृष्टि है। आमेन। हालेलुया। जब हम प्रभु में आना शुरू करते हैं, हमारे जीवन के अंदर से हर प्रकार के अंधकार, हर प्रकार के पाप क्या होता है, हमारे जीवन से मिटना चालू हो जाता है। यह वचन कहता है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है, जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, और जब आप ग्रहण करते हैं और उसके पीछे चलना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, अपने पुत्र की अनुग्रह के द्वारा हमें एक नई सृष्टि, एक नया कार्य, एक नया सब कुछ क्या करता है, हमारे जीवन पर देता है। और जब वो हमारे में, जब हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, हमारे जीवन के अंदर से हर प्रकार की चीज़ क्या है, वो बदलना शुरू होता है, और अंश बाई अंश का हम बदलना शुरू करते हैं, और हम परमेश्वर के पति रूप में बदलना शुरू हो जाते हैं। आमेन। हालेलुया। आज जो हम 7वें पॉइंट के जो टॉपिक देख रहे हैं, पवित्र आत्मा क्या कहता है, हमें अंश बाई अंश करता है, वो बदल देता है, हमारे पूरे जीवन को बदल देता है। परमेश्वर इन वचनों के परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आई प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए। प्रभु पिता, इस वचन के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना जितने सुनने वाले हर एक जन को आप आशीषित करें, यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ। आमेन। हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।